नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में कहीं भी बच्चे का जन्म हो तो उसे भगवान का रूप मानते हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसा अस्पताल है जहां 8 घंटे में 9 नवजात बच्चे मर जाते हैं और अधिकारी कहते हैं कि हर जगह मरते हैं। एक अस्पताल ऐसा है जहां लापरवाही बच्चों की जान ले लेती है और अधिकारी कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तो होनी है। जिस अस्पताल में ठीक 12 महीने पहले 100 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक संवेदनहीन मजाक करते रहे, उसी अस्पताल में एक बार फिर बच्चों की मौत का खतरनाक सिलसिला शुरू होता है और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज अब आपको घंटी बजानी है ताकि देश के बच्चे पैदा हों तो मरे नहीं बल्कि देश के लिए जिएं। एबीपी न्यूज कभी अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन जब सिस्टम का काला चेहरा दिखाना जरूरी हो जाता है तो अस्पताल के भीतर की कुछ तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं। एक साल पहले जिस अस्पताल की लापरवाह व्यवस्था ने 100 माओं की कोख उजाड़ दी और तब स्वास्थ्य मंत्री को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। आज के बाद मत करना मेरे से कभी नहीं, एजेंडे से काम करते हैं यार, कोई मतलब नहीं। मैं सब समझता हूँ चीजों को। मेरा फिर भी यही था कि आप ना ना क्या छोड़ना मेरे को, चलाओ ना जो चलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, चलाओ ना जो चलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। एक साल बाद राजस्थान में कोटा के उसी जेके लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 8 घंटे के भीतर 9 बच्चों की जान चली जाती है और अब भी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट कहते हैं मरते तो बच्चे हर जगह हैं। आपको लगता है राजस्थान में दूसरे अस्पतालों की अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो साल 2014 से आपके इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं? कहाँ नहीं है ये आप भी निकालें सर, हम तो दे रहे हैं। कहीं है या नहीं है, लेकिन इससे 1 मिनट, कहाँ नहीं है ये बताएं, कहाँ नहीं है। गहलोत राज के जिस अस्पताल में 1 साल पहले 1 महीने में 100 बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री कहते थे पहली बार मरे हैं क्या। 100 बच्चों की जान गई है। आप सोच रहे हैं उनके परिवार में इस वक्त क्या गुजर रहा होगा। माएं रो रही हैं, पूरा परिवार सदमे में है, सकते में है। क्या आप उनके लिए किसी तरह की आर्थिक मदद का ऐलान करेंगे? आपके पास अधिकार है, आप ऐलान कर सकते हैं। ये कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई। अब कोटा के उसी सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तड़पते हुए एक झटके में 9 बच्चों की मौत की खबर आती है और एबीपी न्यूज के सवाल पूछने पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट दार्शनिक बनकर मजाक करते हैं। जहाँ जन्म होगा, जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है। लाइफ और डेथ भगवान के यहाँ नियत है। कभी 2 है, कभी 50 है, कभी 0 है, सब भगवान के यहाँ। बच्चे 100 मरे तो कहते रहे पहली बार मरे क्या। बच्चे 9 मर गए तो कहते हैं मरते तो हर जगह है। मतलब सीधा सा सिस्टम को बच्चों की मौत से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ने के नाम पर बच्चों की जान चले जाने के बाद कोटा के सरकारी अस्पताल में जांच कमेटी बन गई। अधिकारी दौरा करने लगे और फिर रिपोर्ट में ऐलान कर दिया गया बच्चे तो मरने ही वाले थे, अस्पताल क्या करता। 9 बच्चों में से 3 बच्चे तो मृत अवस्था में ही वहां आए थे और 3 की जन्मजात जो बीमारी होती है उसके कारण मृत्यु हुई है और 3 नवजात की मृत्यु सीओटी के कारण, दूध पिलाने के टाइम में लंग्स में दूध चला जाए या और कोई कारण हो जाए, उसको सीओटी बोलते हैं। तो सीओटी के कारण 3 बच्चे मृत आए और 3 बच्चों को जन्मजात बीमारी की वजह से मृत्यु हुई। बस स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के रघु शर्मा ने इतना नहीं कहा कि बच्चों का जन्म ही सांस रोक कर हुआ था, क्योंकि एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने जब कोटा के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक एससी दुलारा से पूछा आखिर क्यों इन्हीं के अस्पताल में हर साल बच्चों की मौत सबसे ज्यादा होती है, तो जवाब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है राजस्थान में दूसरे अस्पतालों की अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो साल 2014 से आपके इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं?
कहाँ नहीं है ये आप भी निकालें सर, हम तो दे रहे हैं। एक मिनट, कहाँ नहीं है ये बताएं, कहाँ नहीं है? जिन बच्चों का नाम भी अभी माता पिता नहीं सोच पाए थे, न रख पाए थे, वो 9 बच्चे 9 दिसंबर को 8 घंटे के भीतर कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में जिंदगी पाने की जगह मौत पाते हैं। कारण क्या है? ये सोनू प्रजापति है। सोमवार को पत्नी संजू ने बेटे को जन्म दिया, नाम भी परिवार नहीं रख पाया। बुधवार रात तबीयत बिगड़ी, फिर दावा है अस्पताल प्रबंधन सोता रहा। 3 दिन के बच्चे की जान सिस्टम की लापरवाही ने ले ली। तो आईसीयू वार्ड में था जब तक तो ठीक था, लेकिन दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया तो वहाँ पे वो बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। क्या होने लगा? तो वो रोने लग गया था, जो चिल्लाने लग गया था। तो हम उसको, जो स्टाफ रहता है वहाँ पे, उसको जगाया। मेरी मम्मी गई, उसने बोला कि आप न तो सोते हो नहीं सोने देते हो। तो उनके पास गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम जैसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला बच्चा ऐसे रोता रहता है, लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। जैसे हम बच्चे को लाए, वो सोया, उसके बाद वो उठा ही नहीं है, वो एक्सपायर हो गया डायरेक्ट। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती। रात के वक्त जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो तब उनकी सार संभाल के लिए यहाँ पर मेडिकल स्टाफ ने ध्यान ही नहीं दिया और उसी की वजह से एक के बाद एक 9 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जब इसी शिकायत का सच अस्पताल के अधीक्षक से पूछिए तो जवाब मिलता है। साहब, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि रात के वक्त स्टाफ को कहा गया बच्चों की तबीयत खराब है, लेकिन सुना नहीं, सोते रहे। ऐसा नहीं सर, मेरे पास इस तरह का कोई परिजन शिकायत लेकर अभी तक भी नहीं आया। 48 घंटे हो गए, 2-3 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। शिकायतों की अनदेखी का नतीजा रहा कि 2014 में 1198 बच्चे कोटा के सरकारी अस्पताल में जान नहीं बचा पाए। 2015 में 1260 बच्चों की जान गई। 2016 में 1193 बच्चों की इस अस्पताल में मौत हो गई। 2017 में 1027 बच्चों की मौत हुई। 2018 में 1005 बच्चे लापरवाह सिस्टम के हाथों मारे गए। 2019 में 963 बच्चों की जान अस्पताल में चली गई। और इस बार भी दिसंबर के महीने में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बूंदी से कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में अपने नवजात नाती की जिंदगी बचाने आई द्वारिका देवी का दर्द भी सुन लीजिए, जो कहती हैं अस्पताल में किसी ने इनकी नाती पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर रोया था वो, और कोई ना, यो सिस्टर उस्टर गई ना वहाँ, तो इसने देखभाल भी नहीं करा, कोई कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर ने। उन्होंने तो ये बोला बच्चे ऐसे ही रोते हैं। बच्चा ऐसे रोता है। कोई था जब आप बच्चे को लेके गए थे? कोई नहीं, एक मैडम थी वहाँ, तो वही स्टाफ भी था। दावा है कि 7 साल में 7563 बच्चों की मौत का मरघट कोटा का सरकारी अस्पताल बन चुका है, जिसके लिए स्थानीय विधायक डॉक्टरों की कमी और सरकार की संवेदनहीनता को जिम्मेदार ठहराते हैं। दावा है कि पिछले साल 100 बच्चों की एक साथ मौत के बाद जो डॉक्टर इस अस्पताल में बढ़ाए गए थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं। 120 बेडों पर लगभग 3 प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, जबकि 230 बेड यहाँ पर है और 230 बेड के हिसाब से इसकी संख्या लगभग दुगनी हो जानी चाहिए, जबकि 1 प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं और 1 एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हाड़ौती जैसे इतने बड़े अस्पताल में यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश से भी लोग चिकित्सा कराने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर उन्हें चिकित्सकीय अभाव में उनके बच्चे जान से जाना पड़ता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। आरोप है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण बच्चे बीमारी से रो रहे थे, परिजन परेशान दौड़ रहे थे और दावा है कि अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ तुरंत इलाज की जगह पल्ला झाड़ रहा था। ये तो ऐसे ही होता है, माँ का दूध पिलाओ, जाओ माँ का दूध पिलाओ। जो माँ का दूध पिलाए तो वो तो ऐसे ही होता है, वो तो बीमारी जो कशा रोग हो, वो तो फिर लेगी, वो तो फिर ले जाओ, ये तो ऐसे ही होता है, जाओ माँ का दूध पिलाओ। ऐसे ही आरोप पिछले साल भी इसी अस्पताल में लग रहे थे, जब 5 महीने के बेटे को अस्पताल में जिंदगी दिलाने के नाम पर गंवाने वाली मां पद्मा रावत ने हमें बताया था सरकारी अव्यवस्था ने कैसे मार दिया। ऐसे ही आरोप इस साल भी लग रहे हैं। तो मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है,
पर उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी। ये बोला कि ये दवा लिख दी रात को, वो दवा वहाँ नहीं मिली। फिर किस काम का हॉस्पिटल है ये? जे किलोन किस काम का है? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल किस काम के? जब वहाँ दवाई गोली नहीं मिल रही मेरे को, किस काम का? हाँ, डॉक्टर लोग ही है, मेरी नज़र में तो डॉक्टर लोग ही है। वो सुनवाई नहीं करते। वो मेरे बच्चे की जिम्मेदार है, उन्होंने करवाई है मेरे बच्चे की मौत। मेरे बच्चे के इलाज में लापरवाही हुई है, बहुत हुई है। और उसी दिन 8-9 बच्चे एक्सपायर हुए थे और वो सुनता नहीं है कोई स्टाफ। यहाँ पे लापरवाही करता है, बहुत सारी लापरवाही चल रही है। और यहाँ पे जैसे डिलीवरी के टाइम पे लाए तो यहाँ क्या रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत हर वो छोटे मोटे कर्मचारी रहते हैं, रिश्वत मांगते हैं, लेते हैं वो। बच्चे हर साल क्यों मर रहे हैं? क्यों बेहतर इलाज नहीं दिया जा पा रहा? अस्पताल के भीतर की तस्वीर एबीपी न्यूज नहीं दिखाता, लेकिन सिस्टम की आंख खोलने के लिए ये तस्वीर दिखाना जरूरी हुआ। इस अस्पताल में शिशुओं के लिए बने गहन चिकित्सा कक्ष नीकू और पीकू की हालत ये है कि दिसंबर 2019 में अगर एक वार्मर पर 2-2, 3-3 बच्चे रखकर इलाज किया जा रहा था, तो फिर दिसंबर 2020 में भी वही तस्वीर नजर आती है। एक वार्मर पर 2-2 बच्चों को लिटाकर इलाज कराने की लाचारी। 60 वार्मर हमारे वर्किंग है अभी। वार्मर में 2 से ज्यादा बच्चों को भी रखना? नहीं, हमारे 42 मतलब 24 बेड का SNCU है और 18 बेड का PICU है। जो 24 बेड का है उस पर कभी कभी ये पूरे जोन को क्रेच करता है, जिसमें बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर सब जगह से अभी प्राइवेट में कोरोना की वजह से बंद है, तो सारे बच्चे नियोनेट्स यहीं भर्ती होते हैं, तो वो लोड तो बढ़ेगा ही लोड। और हमारे NMCH के अंदर हमारा ही मेडिकल कॉलेज का दूसरा अस्पताल जहाँ पर वहाँ भी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट था, वो भी बंद हो गया, तो वो उसका लोड भी यहाँ आया है। लोड बढ़ा है, पूरे संभाग से लोड बढ़ा है, तो बच्चे तो यहीं भर्ती होंगे। लोड बढ़ जाएगा तो क्या बच्चों को जिंदा रखने की जगह मरने के लिए छोड़ा जाएगा? पिछले साल 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद दिसंबर महीने में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को एबीपी न्यूज ने अस्पताल का दौरा करने के लिए विवश किया था। और जब स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे थे तो ग्रीन कारपेट बिछाकर मौत बांटते अस्पताल में स्वागत हुआ था। उसके बाद बच्चों के इलाज के लिए नए अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया। ऐसे में सवाल है, क्या नया अस्पताल बनाकर बच्चों की जिंदगी सुरक्षित होने का भरोसा सिस्टम देगा? डॉक्टर साहब, कब तक ये कोटा के JK लोन हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की मौतों का सिलसिला रुक जाएगा, जब नया अस्पताल बन जाएगा? ये है, आप भविष्य बताएगा क्या होगा। जवाबदेही से बचते रहने के कारण हर साल 1000 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण कोटा का ये एक अस्पताल बन जा रहा है, जहां हर वर्ष परिवार अपने नौनिहालों के जन्म के बाद मायूस होकर मातम मनाने को छोड़ दिए जाते हैं और अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी जन्म और मृत्यु का संबंध बताकर अपनी कुर्सी बचाते हैं। जहां जन्म होगा, जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की कमी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अस्पताल में लापरवाही बरतने वालों की जांच कर उन्हें जेल भेजा जाए। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत किया जाए। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ।